नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर आ गया हूँ, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2024 है। और इसकी ओवरव्यू की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी। विदाउट एग्ज़ाम जो है ना आपकी सिलेक्शंस होगी। वो सिलेक्शंस कैसे होगी? मेरिट लिस्ट की बेस पे होगी। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? तो आपके जो है ना मार्क्स क्या है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। जिसकी जितनी हाईएस्ट मार्क्स होगी उनको उस बेसिस पर जो है ना प्रायोरिटी मिलेगी। कि हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करते चलते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कंट्रेक्चुअल बेसिस एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। मीन्स कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो है ना CHO को अप्लीकेशन इनवाइट किया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने। मीन्स कि CHO को इनवाइट किया है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। मीन्स कि स्टेट हेल्थ मिशन सोसाइटी बिहार ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एप्लीकेशन इनवाइट किया है। रेम्यूनरेशन की अगर बात करें तो each community health officer is entitled to a remuneration of rupees 40,000 per month. Of this rupees 32,000 per month is admissible as fixed remuneration and remaining rupees 8,000 per month is to paid as per performance linked payment. Calculate on basis of the various decided health indices. दोस्तों की आपकी सैलरी जो रहेगी वो 40,000 पर मंथ रहेगी, लेकिन वो आपको जो है ना 32,000 फिक्स जो है ना आपकी सैलरी पर मंथ आपके अकाउंट में आएगी। और बात करें 8,000 की तो 8,000 भी मिलेगी, लेकिन उसकी जो मिलने की जो क्राइटेरिया है वो है कैलकुलेट ऑन बेसिस ऑफ वेरियस डिसाइडेड हेल्थ इंडिसेस। मीन्स कि ये डिसाइड करेगी कि आपकी सर्विस की सूचकांक क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपका परफॉर्मेंस अगर बेटर रहती है तो वो अच्छे से जो 8,000 मिलेगी, अदरवाइज वो हो सकती है कि कट भी जाए। हालांकि कटती नहीं है, लेकिन वो हो सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ CHO इज फ्लो। मतलब कि क्या फॉलो करना है, तो वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूँ। तो नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वन पोस्ट है, एक ही डेजिग्नेशन है, वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स। इसमें कैटेगरी वाइज टोटल नंबर ऑफ सीट की एज पर करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार गवर्नमेंट की करेंट रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो नीति है उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसमें अनरिजर्व की बात करें तो 0-0 दिख रही है। अनरिजर्व फीमेल की बात करें तो वो 0-0 दिख रही है। EBC मेल की बात करें तो 1345 सीटें हैं। EBC फीमेल की अगर बातें करें तो वो 331 हैं। BC की बात करें तो वो 702 हैं। BC फीमेल की बात करें तो 259 हैं। SC की बात करें तो 1279 है। SC फीमेल की बात करें तो 230 है। ST की बात करें तो 95 हैं। ST फीमेल की बात करें तो वो 36 है। EWS की बात करें तो 145 है। EWS फीमेल की बात करें तो 78 है। टोटल 4500 सीटें हैं। अब चलते हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, तो वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे BSc नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड। मीन्स कि अगर आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से अगर पास है या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से पास हैं, तो आप ऐसे कंडीशंस में भी जो है एप्लीकेशंस के लिए आप एलिजिबल हैं, भर सकते हैं इस एप्लीकेशंस को। या इसमें क्या दिया हुआ है उस चीज़ को हम देख लेते हैं। पोस्ट बेसिक BSc विथ successful completion of the 6 month integrated curriculum of the certificate course in community health from an Indian nursing counseling state nursing counseling recognized institute और यूनिवर्सिटी फ्रॉम academic year 2024 onwards। तो इसमें भी यही बताई गई है कि आप जो है ना इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से अगर आप 2020 ऑनवर्ड हैं तो आप इस एप्लीकेशन के एलिजिबल हैं। अब आगे चलते हैं।
नोट भी आप देख लेंगे, जैसे कि नोट में जो क्लियरिफिकेशन जो है ना दिया हुआ है, इन चीज़ को भी आप नोट कर लेंगे। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ये नोटिफिकेशन मेरे वीडियो से डायरेक्ट अभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इनकी कुछ नोट है, तो नोट नंबर 1 पर क्या है, इन चीज़ को हम कंसिडर करते हैं। तो इन चीज़ों को अगर कंसिडर मैं करता हूँ तो स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार रिजर्व द राइट टू चेंज द नंबर ऑफ द पोजीशन और वैकेंसीज और कैंसिल any or all the position mentioned in the advertisement without assigning any reason। तो आप तो सभी जानते हैं कि हर एक नोटिफिकेशंस में जो है ना वो एक राइट होती है, जो अथॉरिटी होती है उन्हें, कि वो जो वैकेंट सीट निकली है, चाहे वो अगर किसी ने वैकेंट 4500 निकाल ली है, 5000 निकाल ली है, तो उस पोजीशन में जो है ना घटा बढ़ा सकती है एंड उसे किसी भी कारणवश उसे रद्द भी कर सकती है, डेट भी एक्सटेंड कर सकती है। ये अथॉरिटी हर किसी को रहती है, जो अथॉराइज पर्सन होते हैं उनके पास अथॉरिटी होती है। तो ये कॉमन सी बात है, इस नोट को जो है ना आप लोग देख लेंगे। अगर नोट नंबर 2 की अगर बात करते हैं तो वो है कैंडिडेट हु हैव प्रीवियसली बीन पोस्टेड एंड वर्कड एज CHO अंडर स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार और प्रेजेंटली वर्किंग एज ए CHO इज द स्टेट ऑफ द बिहार अंडर NHM are ineligible to apply as per the SHSV HR policy chapter 2 clause 5। आप सभी जानते हैं कि कैंडिडेट अगर कहीं भी प्रीवियसली अगर वर्किंग है, CHO मतलब वो चाहे स्टेट हेल्थ सोसाइटी के अंदर में वो कर रहे हों या फिर NHM इसकी नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत वो वर्किंग है, तो इसके लिए वो इनएलिजिबल रहेंगे। अप्लाई एज पर HR पॉलिसी। HR पॉलिसी नीति की अगर बात करें तो चैप्टर 2 एंड खंड की बात करें 2(5), तो उसके पॉलिसी के इनएलिजिबल हैं अकॉर्डिंग। इफ एट एनी स्टेज ऑफ द सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन application is found to have already joined as CHO and resigned, left, discharged, terminated, or is presently working as a CHO, then her candidature will be rejected immediately and suitable legal action will be taken against the candidate। अगर किसी भी तरह से अगर पता चलता है कि आप रिजाइन, लेफ्ट, डिस्चार्ज जो है ना या टर्मिनेट किए गए हैं, फिर से उसे आप अगेन जो है ना अप्लाई किए जाते हैं, तो आपको रिजेक्ट कर देंगे एंड टर्मिनेट जो है इमीडिएटली कर सकती है एंड वो लीगल एक्शन भी आपके ऊपर की जा सकती है। तो ये भी जो है ना अगर नोटिस नंबर 2 की बात करें तो वे भी जनरली जो है ना होता है कि आप किसी भी तरह से अगर टर्मिनेट किए जाते हैं तो अगेन दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर तीसरे नंबर की बात करते हैं तो ओनली ऑनलाइन application shall be considered valid application received through any other mode source shall be not be considered। तो आप भी जान रहे हैं कि आज के डेट में जो है ना अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो जाहिर सी बात है कि वो ऑनलाइन होगी तभी वो कंसीडर किया जाएगा एंड वैलिड होगी। अदरवाइज आप किसी भी माध्यम से भेजते हैं एप्लीकेशन तो वो कंसीडर की ही नहीं जाएगी। एप्लीकेशन फ्रॉम विद बी इनकम्प्लीट डिटेल्स शैल बी रिजेक्ट डिटेल टर्म of the reference qualification linked to the online application etc above position is the available under human research advertisement sections of the society's official website shhs.bihar.gov.in। आप भी जानते हैं किसी भी तरह की अगर इनकम्प्लीट अगर एप्लीकेशंस रहती है, चाहे वो सिग्नेचर की कमी हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स की या फिर एज की या फिर किसी भी इनकम्प्लीट रहती है, तो वो एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप कंप्लीट नहीं करें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, तो कोई भी अथॉरिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस आपको जो है ना उसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इसमें जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपना एप्लीकेशंस जो है ना ऑनलाइन जो है ना बिहार वेबसाइट के एज पर फ्लोइंग शेड्यूल जो किया गया है उसके अकॉर्डिंग अपना जो है ना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। एक्टिविटी की बात करें तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट एंड टाइम है वो है 1/4/2024 की 10 बजे सुबह से लेकर के 30/4/2024 की संध्या 6 बजे तक वो एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग जो है ना लास्ट डेट की वेट ना करें, और मैं यही कहूँगा कि जो भी अभी स्टार्ट करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता भी चल जाएगी। अदरवाइज मैं आपको एक चीज़ मेक श्योर भी करता हूँ अभी कि 1 या 2 अप्रैल को आपको एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बना के दे दूँगा
कैसे अप्लाई होगी, क्या डॉक्यूमेंट होगी, क्या डॉक्यूमेंट की साइज होगी, कैसे पेमेंट करना है, सारे डिटेल्स। और इन सब के बावजूद ही अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, तो मेरा टीम जो है ना, मेरे टीम से आप कॉन्टैक्ट करेंगे, मेल और मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा। देन वहाँ से आप मेरे टीम से कॉन्टैक्ट करके इस फिल फॉर्म को आप भरवा सकते हैं ऑनलाइन। और इसकी जो अगर बात करें शुल्क की, तो वो बहुत ही मिनिमम फ़ी होगी, जो साइबर कैफ़े से भी कम लेंगे, ये मैं मेक श्योर करता हूँ। कट ऑफ डेट की अगर बात करते हैं, तो द रेफरेंस कट ऑफ डेट ऑफ द कंप्यूटेशंस ऑफ द एज ऑब्टेनिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री अदर सर्टिफिकेट इट इज शैल बी 1/1/2024। मीन्स कि आपकी जो एज की जो कैलकुलेशन होगी 1/1/2024 को, 1/1/2024 को दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उतनी एज मिनिमम उतना और मैक्सिमम उतना एज पूरा नहीं चाहिए। जैसे यहाँ आपको दिया गया है एज की क्राइटेरिया, ठीक है, तो मैं इसे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले जो है ना, यहाँ एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करते हैं तो इसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं, देन की एज की क्राइटेरिया में मैं आता हूँ। तो एज क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज, एप्लीकेशन फ़ी कैटेगरी वाइज है। अनरिजर्व EWS BC EBC मेल की अगर बात करें तो 500 रुपये रखी गई है, फीमेल की बात करें तो 250 रुपये है। SC ST जो बिहार के डोमिसाइल हैं, जो बिहार के निवासी हैं, उन्हें 250 रुपया दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए रखा गया। अगर फीमेल एंड PWBD की बात करें तो दोनों मेल एंड फीमेल के लिए 250 रुपया है। एंड आप भी जानते हैं कि फी विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स मोड ओनली, केवल और केवल ऑनलाइन के थ्रू एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज किसी भी थ्रू आप एक्सेप्ट मतलब पेमेंट्स नहीं कर सकते हैं। द कैंडिडेट हैव टू बियर द पेमेंट गेटवे चार्ज इफ एप्लीकेबल, जो पेमेंट गेटवे होगा उसका भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, उसको भी एप्लीकेबल वो रहेगा। अब आ जाते हैं एज लिमिट की। जैसे मैंने आपको जो है ना यहाँ आपको बताया कि 1/1/2024 को आपकी एज की कैलकुलेशन की जाएगी, तो 1/1/2024 को एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2024 को, मीन्स कि अनरिजर्व मेल एंड EWS मेल दोनों को 42 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम, एंड अनरिजर्व फीमेल EWS फीमेल दोनों को 45 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए। एंड BC एंड EBC मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 45 ईयर है। SC एंड ST मेल एंड फीमेल के लिए 47 ईयर है। और मिनिमम एज शुड बी 20 ईयर ऑल अदर कैटेगरी के लिए फिक्स है। मिनिमम आपको 20 ईयर तो होना ही होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 10% की एज रिलैक्सेशन उन लोगों को दी गई है जिनकी दिव्यांगता की प्रतिशत 40 और 40 से एबव है। एंड 5 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है ना उन लोगों को दी गई है जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं वर्किंग हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अप्लाई के ऊपर जो है ना 1 एंड 2 अप्रैल को आपको एक सेपरेट वीडियो मैं दे दूंगा, जिसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई के लिए आपको डॉक्यूमेंट की साइज़ क्या होगी, पेमेंट की मोड कैसे करना है, ये सारी चीज़ एक सेपरेट वीडियो उसमें A to Z आपको बता देंगे। एंड आपको लगता है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मेरा टीम रहेंगे, जिससे आप मेल या फिर मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा, जिससे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मेरा टीम आपको जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करके भी दे देंगे, जिसका आपको साइबर कैफ़े वाले से भी कम लगेगा और टाइम भी कम लगेगी, जिससे आप जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट पर आपके ऑनलाइन आकर देख सकते हैं कि कैसे क्या फिल्म हो रहा है, डिटेल्स हो रहा है, इसकी आप करेक्शन भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये रहेगी यहाँ मेरा टीम आपको अप्लाई करते रहेगा, आप ऑनलाइन जूम मीट पर जो है ना स्क्रीन को आप देख पाएंगे, सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और जॉब की सबसे पहले अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।